सेंटास माहदे की मौतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाई की। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। सेंटास माहदे के खिलाफ भारतीय इकदाम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सेंटास माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत का डेलस्टी स्ट्रेट 2 मनसूबा माहदे के खिलाफ कदम है। भारत का आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। किसी को मुल्क और इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देंगे। अगर तोड़ फोड़ और फसाद नहीं करते तो एहतजाज पर एतराज़ नहीं, पुरअमन एहतजाज की कोई ममानियत नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पार्लियामेंट में आकर आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम करें। पार्लियामान तमाम मसाइल के हल की जगह है। अपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो इन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है। तरसीलाते ज़र बढ़ी। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे आज पाकिस्तान की दोस्ती नहीं? हर मुल्क में माफिया होती है, हमारे मुल्क में भी माफिया है। सच और हक माफिया को आगे बढ़ने नहीं देता। कराची में ईस्ट पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। 100 से ज़ायद बच्चों से बदफेली करने वाला मुलजिम साथ ही समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासर बच्चे की निशानदही पर सीरियल रेपिस्ट को टीपू सुल्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान शामिल। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस को शाबाश। हुकूमत सिंध के लिए बच्चों से ज़्यादती नाकाबिल कबूल है। कहा कि अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन की तलाश करे। मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर केस अदालत में ले जाया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर केस की पेशरफ रिपोर्ट देने की भी हिदायत की। सरगोदा में धुंध के बारिश ट्रक नहर में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पाक फौज और पाक बहरिया के दस्तों की फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। लाशों शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। ट्रक सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद फौतगी पर जा रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन, 3 मर्द शामिल। मैयत फैसलाबाद के इलाका ककड़ा नर्स खाना पहुंचा दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए उम्मीद का इज़हार। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िम्न में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बैरून मुल्क जराइम में मुलविस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के ज़रिए की जाएगी। जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्ताद कार में इजाफा होगा। मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है।
अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा कि पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने। मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एहसास है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान पर हमला ना करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। ईरान में 8 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। हमने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया। UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मेरे दौरों से अमेरिका में सरमायाकारी आई। 1 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इतनी सरमायाकारी आएगी। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया। एची निकोले गजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक RA लाइटस्टोन और जोश क्रोनबॉम को बोर्ड ऑफ पीस का सीनियर एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कमांडर होंगे। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का कोई हतमी हल नहीं निकाला जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के पुरअमन हल को नहायत ज़रूरी करार दिया। कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल ने 1940 और 1950 में अमन के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। सिक्योरिटी कौंसिल के फैसले के बरक्स तनाज़ात अब भी बरकरार हैं। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात में करारदाद पर अमल नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खुसूसी नशिस्त असातिज़ा और तलबा और तालिबात से मुलाकात की। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस और कौमी सलामती में पाक फ़ौज के किरदार पर गुफ्तगू की गई। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ज़ेर बहस रहा। शुरका ने मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा कि मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर ज़रिया है। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 49 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, दीगर शहरों में की गई। लाहौर से भारतीय दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार किया। मुश्तबा से बारूदी मवाद, असलहा, अहम इमारतों के नक्शे बरामद कर लिए गए। दहशतगर्द कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। मरीम नवाज के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घरों की दहलीज पर 3,12,000 से जायद ऑर्डर की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का दायरा कार दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पंजाब के कई शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब की अमरीकी वफ़द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। बताया कि 9,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ डैशबोर्ड से लिंक हैं। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी हो रही है।
पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह गया। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऐवान सदर किसी एक के लिए नहीं सबका है। ऐवान सदर में ब्रीफिंग पर राना सनाउल्लाह की तनकीद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा थर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में सस्ती तरीन बिजली कोयले से बनाई जा सकती है। थर में कोयले के सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, दीगर सूबे भी दिखाएं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और सरमायाकारी भी हो रही है। इलाज की सहूलत मैसर होगी। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में डिजिटलाइज्ड हेल्थ सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि घरों, गलियों और मोहल्लों को साफ रखने से लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं, हर शख्स को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर करना होगा। हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान कस्टम्स ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए 100 तोला सोना और 11,900 अमरीकी डॉलर जब्त कर लिए। FBI के मुताबिक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग कार्रवाइयों में सोने की 10 ईंटें बरामद की गईं, जिसकी मजमूई तौर पर मालियत 5,06,82,000 रुपये है। दुबई और इस्तांबुल जाने वाले मुसाफिरों से सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी, कलियात, किरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 20 से 23 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी, कलियात, खत्ता पोटोहार, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और भावलपुर डिवीजन के असला में बारिश का इम्कान है। कराची में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर में बसंत के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। शहर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया जाएगा। पुलिस की तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत 2026 के लिए 10 साल के डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी, जबकि रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी। जाती उम्रा में जुनेद सफदर की मेहंदी की तकरीब। शरीफ खानदान और शेख रुहेल असगर फैमिली के अफराद के अलावा करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। जुनेद सफदर ने मेहंदी की तकरीब में गहरे नेवी ब्लू रंग का रिवायती कुर्ता से बेतन किया। लिबास के साथ ब्राउन शॉल को रिवायती अंदाज में कंधे पर डाला गया। आज बारात की मरकजी तकरीब मुनक्किद होगी, जबकि दावत वलीमा कल 18 जनवरी को होगी। बूम बूम ने कराची छोड़ दिया, इस्लामाबाद मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि ये फैसला उन्होंने चंद ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर किया है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट ने दुनिया भर में इज्जत, मकाम और शनाख्त दी। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट और मुल्क को कुछ लौटा सकूं। कहा फिलहाल सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 211 रन के ताकुब में 173 रन पर आउट हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 56 रन की इनिंग खेली। इंग्लिश टीम 46.5 ओवर में 210 रन बनाकर आउट हुई। गैलप फॉकलर ने 66 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से अहमद हुसैन ने 3 शिकार किए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।